हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आपके साथ एक और वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू परफॉर्म बेटर इन टैलेंट एक्स। मैं टैलेंट एक्स एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो जो चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फ़ायदा करेंगी। ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि अभी टैलेंट एक्स एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन बचे हैं। तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी, ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बेसिस पे मैं बना रहा हूँ, बट आप इसको लॉन्ग टर्म में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व वन प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्लिक सैम्पल पेपर ईच डे। डेली, आज से और जब तक आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले तक आप कोशिश कीजिए कि डेली आप एक प्रीवियस ईयर पेपर या एक सैम्पल पेपर सॉल्व करें। और इसको सॉल्व करते हुए आपने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर टैलेंट एक्स 2 घंटे का है तो आपने कोशिश करनी है ये पेपर आप 2 घंटे में सॉल्व करें। और अगर आपको अवेलेबल हो सकती है प्रिंटर वगैरह से, आप ओएमआर शीट निकाल सकते हैं, कोई सैंपल ओएमआर शीट, तो ये भी भरने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी एग्जाम वाली प्रैक्टिस अभी हो जाएगी। यूजुअली क्या देखा गया है कि स्टूडेंट पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन टैलेंट टेक्स्ट में ओएमआर शीट भरने में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो कैसे भरना है, सही भरना है, कितने टाइम में भरना है, वो सारी चीज़ें आपकी इससे आपको सीखने में मदद मिलेगी। उसके बाद जब आप ये प्रीवियस ईयर पेपर या सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बाद आपने उसको एनालाइज करना है और आपको अपने वीक एरियाज के ऊपर फोकस करना है। जो भी आपके वीक एरियाज हैं, हर स्टूडेंट के कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, कुछ वीक एरियाज होते हैं और कुछ एवरेज एरियाज होते हैं कि जिनमें ना वो वीक है ना वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एरिया तो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ही, लेकिन वीक एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज तब इंपॉर्टेंट हो जाती है जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके वीक एरियाज से आपको सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर में मिल रहे हैं। तो वीक एरियाज पे फोकस कीजिए, उनको इम्प्रूव कीजिए। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। मिस्टेक को आपने आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि वो रिपीट ना हो। सपोज पहले पेपर में आपने अटेम्प्ट किया आज, उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई, तो जब आप कल एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट जो मिस्टेक आपने आज की है वो कल के पेपर में नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पुरानी मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, जो पुरानी मिस्टेक्स हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि नई मिस्टेक्स भी आप कम से कम करें। ऐसा नहीं कि पुरानी तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल के पेपर में जो मिस्टेक मैंने नहीं की थी वो मैंने आज कुछ नई मिस्टेक्स इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है। और कुछ बताता हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा परफॉर्म करने में, अच्छे मार्क्स, अच्छी स्कॉलरशिप ऑब्टेन करने में बेनिफिशियल होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है, बहुत स्कोरिंग होता है और इजी होता है। इसके लिए थोड़ा टाइम दें। स्टूडेंट क्या होता है, इसमें टाइम ही नहीं देते और सोचते हैं वहीं पे जाके देखें। आप सिंपल जो पास्ट ईयर पेपर और सैम्पल पेपर हैं उनको भी अगर आप कर लेंगे और देख लेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और माइंड माई वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है क्योंकि इसमें ये हर एक के लिए अननोन सब्जेक्ट है। ये आप स्कूल में तो पढ़ते नहीं है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो जो भी आपके साथ जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी अननोन सब्जेक्ट है। इसकी तैयारी बहुत कम लोग करते हैं, इसकी तैयारी आप ज़रूर करें। 15-20 क्वेश्चन इसके डेली कर लें और इसको करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लस ये आपका ब्रेन डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करें, सिलेबस अपना देख लें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है सिलेबस के ऊपर। सिलेबस देख के उसके ऊपर आप स्टडी करें। ये नहीं कि जो सिलेबस में नहीं आ रहा है उसको भी पढ़ें, उसको पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, स्पेशली जब आपके एग्जाम में 15 डेज रह गए हैं। नॉलेज गेन करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं तो सिलेबस के पे फोकस कीजिए। एसेस सेल्फ प्रिपरेशन। सेल्फ प्रिपरेशन को एसेस कीजिए। आपने देखना है कि आप इस समय पे कहाँ खड़े हुए हैं और आपको कहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, तो आपको अपने आप को एसेस करना है कि अभी जो 15 दिन बचे हैं उसमें मैं कोई नई चीजें सीखूं, उन पे फोकस करूं, या जो मैं ऑलरेडी सीख चुका हूं उन्हीं को मैं स्ट्रांग करूं। ये आपने अपने आप को एसेस करना है कि अभी मैं वीक हूं या अभी मुझे जो है अपने आप को और नई चीज, मैं पिछली चीजें पढ़ चुका हूँ, नई चीजें पढ़नी है। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। सेल्फ कंट्रोल, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है। और आज के टाइम में तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, बहुत कुछ है। मतलब डिस्ट्रैक्शन का मतलब, सपोज आप अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो इसके बाद जाके आपने इस वीडियो में जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ना कि यूट्यूब ने एक और नया वीडियो सजेस्ट कर दिया तो आपने वो वीडियो देखने बैठ जाना है। इसी को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसे आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने एम की तरफ फोकस करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें सेल्फ कंट्रोल की आपके अंदर आएंगी। आइडेंटिफाई योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम से क्या मतलब है, पूरे दिन में कोई ना कोई एक ऐसा टाइम होता है जिस समय पे आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हो। ठीक है ना, आपको लगता है यस इस समय मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग
जिनको बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है, वैसे रिसर्च में पाया गया कि अर्ली मॉर्निंग जो है आपका ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस समय आप जो भी काम करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है। स्टिल हो सकता है आपका रात का मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है इवनिंग का, हो सकता है डे का, जो भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है उसको यूज़ कीजिए। यूज़ कैसे करना है, जो आपके वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करना है। ठीक है, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को आप कैसे इंप्रूव करेंगे कि जो आपके वीक एरियाज हैं उनको इंप्रूव करने में इसको आप यूज कीजिए, रिवीजन करने में यूज कीजिए। सपोज आपको कुछ चीजें याद नहीं हो रही तो उनको याद करने में यूज कीजिए। उसके बाद सिटिंग स्टडी की हैबिट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो गया, हम पलंग पे लेटे लेटे या सोफे पे लेटे लेटे पढ़ते हैं। सिटिंग स्टडी जो है रिसर्च में प्रूव्ड है कि ये मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग है। इसमें आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, ब्रेन फोकस्ड रहता है, आपके जो पोस्चर होता है वो स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सिटिंग जो स्टडी है उसके ऊपर आप हैबिट बनाइए कि टेबल चेयर पे आप बैठकर पढ़ें, एटलीस्ट बेड पे तो बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि बेड पे आप पढ़ेंगे तो आपकी बॉडी कंफर्ट जोन में ज़्यादा चली जाती है। आपका ब्रेन जो है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है, ना कि वो स्टडी पे फोकस कर पाता है। आप करके देखिए, आपको हो सकता है शुरू में चैलेंजिंग लगे लेकिन बाद में आपको डिफरेंस फील होगा। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। जब आप कुछ दिनों तक जंक फूड अवॉइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जंक फूड जो है हमारा ब्रेन, अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उसी को डाइजेस्ट करने में अपनी सारी एनर्जी लगा लेता है। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कभी डिटेल में वीडियो बनाऊं। स्टूडेंट को जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको ठीक है, आपको टेस्ट के लिए खाना है, कभी आपने खा लिया, ठीक है, लेकिन वैसे आपको जंक फूड अवॉइड करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। हो सके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, दिन में वॉक कर लीजिए, डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिए, इससे फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो सिंपल जो आप ब्रीद कर रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, उसको कोशिश कीजिए कि अभी जितना ले रहे हैं उससे थोड़ा सा और ज़्यादा लें और थोड़ा और ज़्यादा छोड़ें। इसी को डीप ब्रीदिंग बोल देते हैं। अपनी सांस पे ध्यान दीजिए कि इस समय मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, इस समय मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, इस समय मैं इनहेल कर रहा हूँ। काउंटिंग कर सकते हैं ब्रीदिंग करते हुए। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में भी कभी एक डिटेल वीडियो बनाऊं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये साइड फैक्टर्स होते हैं जो आपको स्टडी में बेटर परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। इन सब की आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो मैं दो चार पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो स्टूडेंट, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी, प्लीज़ किसी से कंपेयर मत कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप को अपने किसी भी कोलीग या फ्रेंड से कंपेयर मत कीजिए, और अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ किसी दूसरे के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर मत कीजिए। हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, हर एक का अपना अपना टैलेंट है। ठीक है, तो आपने पीयर प्रेशर नहीं लेना है कि यार मैं तो मैथ्स में, मेरे तो कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेरे साथ वाला बच्चा है उसके तो पूरे मार्क्स आते हैं, या मैं बायोलॉजी में वीक हूँ, बायोलॉजी में बहुत अच्छा है। वो उसका टैलेंट और उसकी मेहनत है। आप अपने टैलेंट और अपनी मेहनत पे फोकस कीजिए, ना कि उसके टैलेंट और उसकी मेहनत पे। ठीक है, जब आप प्रियर प्रेशर लेते हो तो आप उसके दूसरे के टैलेंट और उसकी मेहनत पे फोकस करने लग जाते हो, अपनी मेहनत और अपनी टैलेंट से दिमाग ध्यान हटा लेते हो, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस और डाउन हो जाती है। कॉन्फिडेंस इज द की, ये लाइफ में हमेशा याद रखिए, किसी भी एरिया में कॉन्फिडेंस की है। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव थॉट ऐसे रखें, पढ़ा आपने कुछ नहीं, और पॉजिटिव थॉट ये रखें कि हाँ मेरी तो रैंक 1 आ जाएगी, मेरे तो 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? ये चीजें लास्ट की स्लाइड में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले आपने पढ़ाई करनी है, उसके बाद पॉजिटिव थॉट की वैल्यू। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो आप पॉजिटिव थॉट रख लो कि हाँ मैं आईआईटी में रैंक 1 ले आऊंगा या नीट में रैंक 1 ले आऊंगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। पहले आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है, उसके बाद ये सारी चीजें मैटर करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक इट इजी। इट्स जस्ट एन एग्जाम। ये सिंपल एक एग्जाम है। ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद लाइफ में कुछ नहीं है। इस चीज का प्रेशर नहीं लेना है कि यार मैं टैलेंट टैक्स में परफॉर्म नहीं कर पाया, या मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई, या मुझे एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम। ये आपको लाइफ के दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसके बाद लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने आपको बताई, और उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। टैलेंट एक्स में और लाइफ के हर एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए। कीप इम्प्रूविंग, मेहनत करते रहिए, और सक्सेस अपने आप आपके पास आएगी। फिर मिलेंगे आपके पास आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।